प्रिय मित्रों, भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वचन से प्रकाश कार्यक्रम को लेकर के। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात एक स्त्री से होती है जो सामरी बैकग्राउंड की है और जिसको सच्चे विश्वास के बारे में पता नहीं था। वो स्त्री अपने घर में पानी की तलाश में थी और प्यासी होकर के कि मैं प्यासी हूँ, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाती है। और जब वो आती है तो प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वचन को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ और वो ये है, लिखा गया है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए हुए थे। तब स्त्री कहती है कि आप मुझसे पानी कैसे मांगते हैं? आप तो यहूदी जाति में से हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर सीधा नहीं देते और बोलते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे अगर जीवन का जल मांगती तो वह तुझे देता। ये घटना पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में और पूरे अध्याय में ये कहानी वर्णित है। तो इस कहानी में वह स्त्री जल भरने के लिए आती है और अपना घड़ा वहाँ पर ला करके रख देती है, लेकिन पानी भरने के बजाय वह प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप में जुड़ जाती है। और वार्तालाप इस प्रकार से आगे बढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे स्त्री, तुझे जल चाहिए तो जल मांग, उससे मांग जो तेरे सामने खड़ा है। स्त्री कहती है, हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है और तू कुआं गहरा है, फिर ये जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या आप हमारे पुरखों से भी बड़े हैं जिन्होंने हमें ये कुआं दिया है? और स्त्री ये भी कहती है कि हे प्रभु, मुझे वो जल दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर मुझे आना पड़े। तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर ये होता है, यीशु कहते हैं, जा अपने पति को बुला ला। और स्त्री कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु उससे कहते हैं, तू ठीक कहती है। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह उसके पास्ट जीवन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार का जीवन उसका था। तो आगे वो स्त्री कहती है, हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप भविष्यद्वक्ता हैं, क्योंकि आप मेरे भविष्य की, अतीत की बातें बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करती हो और जिसे हम जानते हम उसकी आराधना करते हैं। तो बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे स्त्री, तू विश्वास कर। और फिर हमें यहाँ पर लिखा गया है वचन 21 में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरे बातों का विश्वास कर। तो प्रभु यीशु मसीह उस नारी से कहते हैं, उस स्त्री से कहते हैं कि मेरी बातों का विश्वास कर, क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम से हम जीवन पा सकते हैं, हम अनुग्रह पा सकते हैं, हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हे स्त्री, विश्वास कर। तो बाद में वह स्त्री विश्वास करती है और इन बातों को सुन करके, ये अपने अतीत को जान करके, अपने भविष्य को जान करके और ये जान करके कि जो व्यक्ति उससे पानी की बात कर रहा है, अनंत जीवन की बात कर रहा है, तब वो बातों को समझ जाती है कि आज वास्तव में कोई बड़ा व्यक्ति हमारे गांव में, हमारे इस कुएं पर आकर के बैठा हुआ है। तब ऐसा होता है कि जैसे ही उसकी समझ खुलती है कि हाँ, मेरे सामने कोई बड़ा बैठा हुआ है, तो वह स्त्री अपना घड़ा वहीं पर छोड़ देती है कुएं पर और फिर वो अपने गांव में दौड़ करके जाती है और वहाँ पर कहती है कि हे गांव वालों, आओ मेरे साथ में, देखो कोई आज हमारे गांव में आकर के बैठा हुआ है।
तो बाइबल हमें बताती है कि गांव वालों ने उस स्त्री की बातों पर विश्वास किया और वो देखने के लिए कौतूहलवश कि कौन आया है, वो दौड़े दौड़े आते हैं और अपने दरवाजे पे से पूछते हैं। कोई देख रहा है दौड़ रहा है, कोई देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि अरे भाई कौन आया है, कि क्यों चले जा रहे हो सब के सब, और वो भी ऐसी स्त्री के कहने पर। तो पवित्र बाइबल 4 अध्याय के 39 पद में ये बात कहती है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि मुझे सब कुछ बता दिया गया है। तो आज आप देख सकते हैं, न केवल उस स्त्री ने प्रभु का वचन सुन करके अनंत जीवन के बारे में, अनंत जल के बारे में विश्वास किया, बल्कि उसने गांव में जाकर के गवाही दी, ढिंढोरा पीट दिया कि आओ आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जो हमारे गांव में आया है और जिसके पास अनंत जीवन का सोता है। और अगर आप लोग प्यासे हैं, अगर आप लोगों को आत्मिक प्यास लगी हुई है, तृष्णा है, तो आओ उस व्यक्ति से मिलो जो आज हमारे कुएं पर हमारे गांव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आकर के उस सामरी स्त्री की कहानी को सुन करके वो आगे बढ़ते हैं, और लिखा गया है कि उस स्त्री के कहने से उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। और विश्वास जब किया होगा तो परमेश्वर का पवित्र वचन रोमियो में कहता है कि बिना भेजे, बिना सुनाए हुए विश्वास कैसे करेंगे। तो पवित्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से भेजे गए और उन्होंने आकर के परमेश्वर का पवित्र वचन लोगों के साथ में बांटा, और लोगों ने वचन सुनने के पश्चात में और गवाही सुनने के पश्चात में उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और आगे बाइबल कहती है कि उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। तो जब दूसरे लोगों ने विश्वास किया तो उन्होंने भी जाकर के अपने गांव वालों को, अपने परिवार वालों को जाकर के उस अनंत मुक्तिदाता के बारे में, अनंत जीवन के सोते के बारे में उनको बताया। और बाइबल कह रही है कि उन्होंने विश्वास किया और उसके वचन के कारण उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। और आगे वचन कहता है कि उस स्त्री ने कहा, उस स्त्री से उन्होंने कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हमने खुद देख लिया है, सुन लिया है और जान गए हैं कि यही सचमुच में इस जगत का उद्धार करता है। तो ये है प्रभु यीशु मसीह का वचन की महिमा। ये वो गांव में जाते हैं और अपना दरवाज़ा सब लोगों के लिए खोल देते हैं, यहाँ तक कि सामरी नगर के लोगों के लिए भी, जिनको शायद दूसरे लोग पूछते नहीं थे, शायद दूसरे लोग उनको बहिष्कृत किए हुए थे, उनके गांव में भी जाने से कतराते थे। लेकिन यहाँ पर एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा, एक प्रभु आता है और वो उस गांव में जा कर के उनके कुएं पर बैठ जाता है, जो कि सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पर गांव के बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, स्त्रियाँ सब आकर के उससे वचन सुनते हैं और वचन सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन ये है कि आप भी उस उद्धारकर्ता से, उस गुरु जी से, उस महान विद्वान के पास आकर के कुछ समय बिताइए, कुछ उसकी बातें सुनिए, कुछ उसकी बातें पढ़िए, कुछ उसकी बातों पर मनन कीजिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम निर्णय ले सकते हैं कि वो कौन है, हम उसके बारे में जान सकते हैं और उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं, और उसके वचन पर विश्वास करके हम भी अपनी आत्मिक तृष्णा को, आत्मिक प्यास को बुझा सकते हैं। और वो स्त्री कहती है, प्रभु ऐसा होने दे कि मुझे फिर यहाँ पर आना ना पड़े। तो वास्तव में अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो फिर हमें किसी अन्य स्रोत के पास में, किसी अन्य व्यक्ति के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आत्मिक प्यास को पूरा संतुष्ट कर देते हैं, हमारी आत्मिक तृष्णा को बुझा देते हैं। प्रभु करे कि आप लोग भी उस महान पुरुष और उस उद्धारकर्ता यीशु की शरण में आ जाएं, उसके पास बैठें, कुछ समय बिताएं
और ऐसा करके आप भी उस पर विश्वास करें और आनंद जीवन के अधिकारी बने। प्रभु आप सबको आज के इस वचन से आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।